नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडम के बारे में। यह दवा क्या काम करती है, किन किन परिस्थितियों में, किन बीमारियों में, किन लक्षणों में यह अच्छा काम करती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं के कुछ पेक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्टम्स जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथी मेडिसिन को अच्छे से जान पाएं और अच्छे से समझ पाएं। तो उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं आयोडम के बारे में। आयोडम एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जो कि एक केमिकल कंपाउंड आयोडीन से बनता है और इस आयोडम मेडिसिन का उपयोग काफ़ी सारी बीमारियों में किया जाता है, विशेष करके हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। ऐसे मरीज जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रखा है, जिनका पाचन बहुत तेजी से होता है, ऐसे मरीजों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत तेजी से लगती है और बार बार लगती है। इस बार बार भूख लगने की वजह से पेशेंट को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है और इसके बावजूद भी पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ही लीन और थिन होता है। पेशेंट बहुत ही दुबला पतला देखने में होता है। तो कई बार ऐसा आप नोटिस करते हैं कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा खाना खाया, उसके बावजूद भी उसको फ्लैश नहीं चढ़ रहा है, यानी कि उसकी वज़न नहीं बढ़ रहा है, पेशेंट दुबला पतला ही बना हुआ है। उसका खाना पता नहीं, आसपास के लोग बोलते हैं कि तेरा खाना खाया हुआ कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है या तेरे पेट में कीड़े हैं, या इस प्रकार के भी कमेंट्स उसको सुनने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा होता है। आयोडम के पेशेंट को ग्लैंड्स एनलार्जमेंट की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता है। पेशेंट की सारी जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, इंड्यूरेशन हो जाता है, चाहे वो लिम्फ नोड्स हो, चाहे वो किसी और प्रकार की ग्रंथि हो, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो, यानी कि गॉइटर के केस में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सभी ग्रंथियां बढ़ने के साथ साथ पेशेंट को एक जो है इसमें एक्सेप्शन रहता है कि आयोडम के पेशेंट का जो ब्रेस्ट है, लेडी पेशेंट है, उसके ब्रेस्ट जो है वो एट्रोफीड होते हैं, यानी वो लार्ज नहीं होते। वो धीरे धीरे उनकी जो टिश्यू ग्रोथ है वो डाउनवर्ड होती है, यानी कि एट्रोफी होने लगती है। इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो आयोडम मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। आयोडम के पेशेंट को थकान बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करता है। इवन वो अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ता है, थोड़ा बहुत भी एक्सर्शन करता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसके तुलना में थकान महसूस होती है। तो इस प्रकार का भी पिक्यूलियर सिम्टम आपको देखने को मिलता है। आयोडम के पेशेंट को जो डिस्चार्जेस होते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स जो निकलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड और कोरोसिव होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से स्किन आसपास की एरिया में, म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन और स्किन एक्सकोरिएशन आपको देखने को मिलता है। आयोडम के पेशेंट को सभी प्रकार के डिस्चार्जेस इस नेचर के होते हैं, चाहे वो ल्यूकोरिया हो, चाहे वो स्वेट यानी कि पसीना हो, वो सभी प्रकार के डिस्चार्जेस एक्रिड और कोरोसिव नेचर में होते हैं। पूरे शरीर में पेशेंट को धड़कन महसूस होती है, यह भी एक प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम है। चाहे सिर दर्द हो रहा है तो हेड में उसको पल्सेशन फील होगा, भूख लगी है तो पेट में पल्सेशन होगा, यानी पेट में भी धड़कन महसूस होगी, पीठ में, हाथों में, पाँव में और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पेशेंट को धड़कन महसूस होती है, पल्सेशन फील होती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो आप आयोडम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आयोडम के मरीज में ग्रंथियां बढ़ जाती है, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो गॉइटर के केस में जहां पर गॉइटर बना हो, गले में थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ गई हो और उसके साथ साथ में सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो है उनमें भी अगर ग्रोथ देखने को मिले या ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट देखने को मिले तो इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट का जो नेचर होता है वो रेस्टलेस होता है और एप्रीहेंडेड होता है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से भी आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में या इस नेचर में भी आप आयोडम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इस प्रकार के मरीजों में, आयोडम के मरीजों में आपको निमोनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर निमोनिया की हेपेटाइजेशन वाली स्टेज में आपको पेशेंट मिलता है या ऐसी कंडीशन में है जिसकी वजह से पेशेंट को राइट साइड का जो लंग है, राइट साइड का जो लंग एरिया है वो अगर अफेक्टेड है निमोनिया से और उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया की कंडीशन यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है और पेशेंट को गले से लेकर चेस्ट तक, विशेष करके स्टर्नम एरिया तक, बीच वाली जो हड्डी होती है या जो आपका स्टर्नम एरिया होता है, इस एरिया में पेशेंट को यहाँ तक अगर खुजली महसूस हो, इचिंग महसूस हो, तो ऐसी कंडीशन में आप आयोडम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। हार्ट के ऐसे मरीज जिनको की हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट है, यानी कि उसकी जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो अगर बढ़ चुकी है, इनलार्ज हो चुकी है, हार्ट इनलार्ज हो गया है, ऐसी कंडीशन में या पेशेंट को इसके साथ में सेंसेशन ऑफ स्क्वीजिंग एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हार्ट को किसी ने जकड़ रखा है, जकड़न टाइप अगर दर्द महसूस होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है, दबाने जैसा एक विशेष प्रकार का दर्द, एक सेंसेशन फील होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मरीज को धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होती हो, पेल्पिटेशंस होते हो, मायोकार्डाइटिस की कंडीशन भी अगर पैथोलॉजी में देखने को मिले, यानी कि हार्ट की जो मसल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन भी देखने को अगर मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आयोडम दवा आपको मदद कर सकती है। फीमेल पेशेंट्स की बात करें तो फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस होते हैं, पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, पीरियड रेगुलरली नहीं आते हैं। उसके साथ में अगर पेशेंट को कैंसरस ग्रोथ हो या कैंसरस अल्सरेशन अगर देखने को मिले, विशेष करके अगर सर्वाइकल एरिया का कैंसर हो, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को एक और पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलेगा कि पेशेंट को ओवरी से लेकर यूटेरस तक, यानी अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक अगर दर्द विशेष प्रकार का महसूस होता हो और पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर का भी अगर डायग्नोस हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आयोडम दवा आपको सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद जरूर करेगी। ऐसी फीमेल पेशेंट्स जिनको कि मिल्की ल्यूकोरिया होता हो, यानी एक दूध जैसा वाइटिस, एक अगर विशेष प्रकार का ल्यूकोरिया जो कि ब्लडी भी हो, साथ में अगर उसमें खून भी आता हो, और पेशेंट को ये जो ल्यूकोरिया होता है ये विशेष करके एक पिक्यूलियर सिम्टम के साथ, यानी कि यूजुअली महिलाओं को पीरियड से पहले या पीरियड के बाद ल्यूकोरिया होता है, लेकिन आयोडम के पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस ल्यूकोरिया ज़्यादा होता हो, यानी पीरियड के दौरान ही ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा होता हो और वो एक्रिड नेचर में हो, कोरोसिव हो, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो आयोडम के पेशेंट को भूख लगती है, जब क्रेविंग होती है तब उसको सिम्टम्स अग्रवेट होते हैं। रैपिंग अप से, हॉट से, वार्मथ से, यानी गर्म चीज़ों से, गर्मी से या कवर करने से, पेशेंट को एक्जर्सन करने से, चलने फिरने से उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी सिम्टम्स जो है वो अग्रवेट हो जाते हैं। आयोडम के पेशेंट को खुली हवा में चलने से आराम मिलता है, साथ ही साथ अगर पेशेंट खाना खा लेता है तो उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। पेशेंट का जब पेट भरा होता है तो उसी टाइम उसको रिलैक्स महसूस होता है। पेशेंट को डोजेज जो है वो मैं अपने क्लिनिक में बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं रिपीट करता हूँ। मैं आयोडम 1 पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ और इसको हर 7 से 10 दिन में या 15 दिन में रिपीट करता हूँ। एक्यूट केसेस के अंदर इसको 30 पावर में भी लिया जा सकता है, दिन में 2 बार से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करते हैं। और इस दवा का उपयोग ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में या ज़्यादातर इस प्रकार के हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में मैंने किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन, आयोडम के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।